फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 20 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों हेतु जीवन बीमा कवर करवाया गया है। तो ये जीवन बीमा है, यह 25 लाख रुपए का है। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि CSIR-CMERI द्वारा विकसित सौर आधारित कृत्रिम स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर का क्या नाम है। तो हाल ही में जो इसका इन्वेंशन किया गया है उसका नाम है इंटेलिमस्ट। तो 19 जुलाई 2020 को CSIR-CMERI ने कार्यालयों के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया, जिसके तहत संपर्क रहित और आधारित बुद्धिमान मुखौटा स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर इंटेलिमस्त 360 डिग्री कार फ्लशर और टच लेस नल विकसित किया गया। यह इंटेलिमस्ट डिस्पेंसिंग यूनिट संपर्क रहित शरीर के तापमान की पहचान करता है। यह 40-50 वाट की बिजली आपूर्ति के तहत काम करता है। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों हाल ही में ये चर्चे में रहा, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई। तो हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। यह परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसकी स्थापना 1968 में भारत सरकार ने चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से की थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा CIPET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को PPE किट का परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए मान्यता प्रदान की है। तो अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेंसिव बाईपैप वेंटिलेटर का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान केंद्र की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए एक नॉन इनविजिब बीपैप, जिसे हम इंग्लिश में बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहते हैं, वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु विकसित किया है। यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। इस वेंटिलेशन लेटर मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो पांचवा प्रश्न है वो है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों की संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त आर्थिक सहायता से देश में 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन कर रहा है। यह आर्थिक सहयोग प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र विभिन्न तकनीकों, स्किलिंग, इंक्यूबेशन और कंसल्टेंसी प्रदान करेंगे जो MMSE की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अग्रणी होंगे। MSME मंत्रालय ने 1969 से 1999 की अवधि में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित किए थे, जिन्हें मूल रूप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर और टूल रूम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के रूप में जाना जाता है। MSME मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली प्रौद्योगिकी केंद्र RT-PCR मशीनों के महत्वपूर्ण भागों का निर्माण कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में राजस्थान के राजनीतिक संकट के कारण यह जो है सो प्रश्न चर्चे में रहा
कि वह भारतीय संविधान संशोधन जिसके दल बदल विरोधी कानून 1985 पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 52वां संविधान संशोधन। तो राजस्थान राज्य सरकार के राजनीतिक संकट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नोटिस जारी किया। यह नोटिस दल बदल विरोध कानून 1985 के तहत जारी किया गया, जिसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था और यह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन राज्यों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने का अधिसूचना जारी की गई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ये, मतलब कि मेनली जो है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो गंगा मुंडा और करदाबनी इसका सही उत्तर है। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवास अधिनियम 2006 के तहत 5 आदिवासी गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने की अधिसूचना जारी की। यह 5 ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र गंगा मुंडा, खजुरी नाली, चालू झरण, भालू तांगर और करदाबनी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के अनुसार एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासित क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा भी होती है। तो 8वां प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसका पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 की संवैधानिकता की जांच की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है केरल। तो केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 राज्य के अंतर्गत देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगाता है। यह अधिनियम भोजन के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देता है, किंतु देवताओं के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देता, जिसका कारण धार्मिक प्रथा पर अंकुश लगाने के कारण यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी करता है। तो दोस्तों अब हम लोग 20 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो 1847 जर्मनी के खगोल शास्त्री थियोडोर ने धूमकेतु ब्रोरसेन मैटकॉफ की खोज की। 1903 फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी। 1951 जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला प्रथम यरूशलेम में हमले में मारे गए। 1956 फ्रांस ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में मानव ने चंद्रमा के सतह पर पहला कदम रखा। 1997 तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ। सन 2002 उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई। सन 2005 कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी, वह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। 2007 पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने मुशर्रफ सरकार द्वारा बर्खास्त मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की पद पर दोबारा बहाली का फैसला सुनाया। तो दोस्तों ये हमारे 20 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक घटनाएं थी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ।